Good morning, students. How are you? I hope you will be fine. Students, we have read about the first lesson Cold War era in the last video, and now we will start our second lesson, the end of bipolarity. The end of bipolarity means द्विध्रुवीयता का अंत। जैसे ही हमने सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ा था, सेकेंड वर्ल्ड वार के ख़त्म होते ही जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार का एंड होता है 1945 में, तभी कोल्ड वार की स्टार्टिंग हो जाती है। और कोल्ड वार में जो सुपर पावर थी यूएसए और यूएसएसआर, दोनों के बीच आइडियोलॉजी को लेकर के खींचतान बनी हुई थी। आइडियोलॉजी को लेकर के दोनों में लड़ाई हो रखी थी और वो लड़ाई आमने सामने की नहीं थी। तो इसमें हम यूएसए और यूएसएसआर को देखते हैं कोल्ड वार में। और विश्व जो है, जो वर्ल्ड है हमारा, ये किस में बट गया था? टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, यूएसए और यूएसएसआर वाले पार्ट्स में। यूएसएसआर वाला जो पार्ट था उसको ईस्टर्न पार्ट कहते थे और या ईस्टर्न अलायंस का नाम दिया जाता था, और वेस्टर्न जो पार्ट था यानी कि यूएसए वाला, उसको वेस्टर्न अलायंस का नाम ही दिया गया था। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है, रशियन रिवॉल्यूशन हुई थी, रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। उस रूसी क्रांति का जो मेन रीजन था वो ये था कि लोग कैपिटलिस्ट के विरुद्ध हो गए थे, यानी कि पूंजीवाद के विरुद्ध हो गए थे, और वो किसका फेवर करने लग गए थे? सोशलिज्म का फेवर करने लग गए थे। और इसी चीज को सोवियत सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इट इज कॉल्ड सोवियत सिस्टम। यूएसएसआर फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड इन 1922। यूएसएसआर जो है उसकी स्थापना की गई थी 1922 में, और उस टाइम पे जो लीडर हुआ करते थे वो लेनिन हुआ करते थे। और यूएसएसआर क्या था? यूएसएसआर 15 कंट्रीज जो थी उनका एक ग्रुप था। 15 सब नेशनल सोवियट्स एंड वन पार्टी रूल, यानी कि और इन 15 जो नेशनल सोवियट्स थे इनमें एक ही पार्टी रूल करती थी, वो नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। और पिछले लेसन में हम कैपिटलिस्ट और सोशलिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं। कैपिटलिस्ट जो होता है वो पूंजीवाद होता है। पूंजीवाद का मतलब होता है फ्री मार्केट, यानी कि आदमी जितना चाहे कमा सकता है। सोशलिज्म में क्या होता है? सोशलिज्म में मार्केट जो है वो किसके अंडर काम करती है? गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। यानी कि जो मार्केट होती है उस पर पूरी तरह से नियंत्रण किसका होता है? कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। इसके बाद आता है फीचर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम की फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि उसमें क्या क्या खास बातें थी। सोवियत इकोनॉमी एक्सपीरियंस्ड ए कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क। सोवियत इकोनॉमी एक्सपीरियंस्ड ए कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क। कि सोवियत इकोनॉमी जो थी ना, उसको उसका कम्युनिकेशन नेटवर्क जो था वो बहुत ही अच्छा था, यानी कि दूसरे देशों के साथ उसके व्यापारिक संबंध जो है वो बहुत ही अच्छे थे। इट हैज वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज लाइक ऑयल, आयरन एंड स्टील। इसके पास वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज हुआ करते थे, क्योंकि जो सोवियत संघ था या यूएसएसआर जो था उसमें क्या था कि सबसे बड़ा कंट्री कौन सा था? रसिया। उसका जो एरिया देखते हैं हम, तो वो अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा एरिया उसमें दिखाई देता है। और 14 जो उसके सोवियत्स हैं, यानी कि जो उसके आसपास के जो देश हैं छोटे छोटे, उनके रिसोर्सेज मिला करके वहाँ पर जो एनर्जी रिसोर्सेज थे वो वास्ट एरिया को कवर किए हुए थे। यानी कि वहाँ पर एनर्जी रिसोर्सेज जो थे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल था, आयरन था और स्टील, ये सारी सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं। गुड ट्रांसपोर्ट सेक्टर टू कनेक्ट इट्स रिमोट एरिया। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो भी पूरी तरह से डेवलप्ड था, और यहाँ के जो रिमोटेस्ट एरिया थे, दूर दूर के इलाके जो थे, वो भी अच्छे से कनेक्ट हो रखे थे, यानी कि जुड़े हुए थे। सोवियत यूनियन इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस्ड एवरी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम पिन टू कार्स। सोवियत यूनियन इंडस्ट्री जो है वो क्या करती है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो थी वो हर तरह के प्रोडक्ट जो थी वो बनाती थी,
एक ही पिन से लेकर के कार तक, यानी कि सुई से लेकर के कार तक हर तरह के प्रोडक्ट जो है वो सोवियत संघ बनाती है। क्वालिटी माइट नॉट मैच विद दैट ऑफ द वेस्ट टेक्नोलॉजी। जो यहाँ पर प्रोडक्शन की जाती थी उसकी क्वालिटी जो है वो वेस्ट टेक्नोलॉजी से मैच नहीं करती थी। सोवियत यूनियन प्रोवाइड्स बेसिक नेसेसिटीज इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स एट वेरी कॉस्ट। सोवियत यूनियन जो है वो क्या करती है, जो आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं लोगों की, जैसे स्वास्थ्य से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, चाइल्ड केयर से रिलेटेड है, या दूसरी जो वेलफेयर स्कीम्स थी, वो सारी की सारी हर कीमत पर प्रोवाइड कराती थी। यानी कि सोवियत यूनियन जो है ना लोगों को हर तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करवाती थी। देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट इन सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन में बेरोजगारी नहीं थी। मीन्स कहने का ये है कि वहां पर हर आदमी को, हर तरह के लोगों को क्या था, रोजगार मिला हुआ था। लैंड एंड प्रोडक्टिव असेस्ट वर ऑन बाय द स्टेट ओनली। लैंड एंड प्रोडक्टिव असेस्ट, जो धरती से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड और प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो स्टेट के द्वारा ही ऑन की जाती थी। यानी कि उस पर कब्जा किसका होता था, स्टेट का ही होता था। तो हमने इस वीडियो में फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम के बारे में पढ़ा, यूएसएसआर के बारे में पढ़ा। आप इस वीडियो को एक बार ध्यान से दोबारा से फिर देखेंगे और अपनी टेक्स्ट बुक से, लेसन से आप इसको दोबारा से पढ़ेंगे। आपको उम्मीद है कि ये पूरा जो टेक्स्ट है ये अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। इस लेसन को आपने अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ना है। थैंक यू।